हेलो, वेलकम टू द ग्लोबल रिफ्ट गाइस। ये मेरी सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें मैं एक सीरीज़ में पुराने बीते गए एक हफ्ते में जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए उनको लेके बात करूंगा। बट ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ पुराने जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेके भी बात करूंगा। और आप अगर यहाँ तक आएँ या तो आप मेरे फ्रेंड हैं या आप मेरी फैमिली में से हैं, आई होप आप इस वीडियो को आगे प्रमोट भी करेंगे ताकि यूट्यूब भी इसको आगे प्रमोट करे। और ये जो कम्युनिटी है इसको बनाने का पर्पस बस इतना है कि हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें जहाँ लोगों को जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो और हम जैसे दोस्त चैटिंग करते हैं वैसे चैटिंग करें। मेरे चैनल का जो मोटिव है वो भी है 1 वीक 1 वर्ड एंड 1 एनालिसिस। मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती होती है। मैं कोई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, एजुकेटर नहीं हूँ, बट मैं एक डिफरेंट प्रोफेशन से आता हूँ, इसको पैशन की तरह लेता हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे को काफ़ी अरसे से जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं डे बाई डे अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेके। ये सब स्टार्ट हुआ जब पहलगाम में अटैक हुआ 22 अप्रैल को और हमारे 26 से ज़्यादा टूरिस्ट को मार दिया गया। और इंडिया ने ब्लेम किया एक पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप को। पाकिस्तान ने इस बात को डिनाई कर दिया मानने से, मगर आप खुद सोचें वो जिस हिसाब से उन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया वो बहुत ही हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स थे, वो कोई नॉर्मल मिलिटेंट्स नहीं थे। उनको ज़रूर पाकिस्तानी मिलिट्री से ही ट्रेनिंग मिली थी जिस हिसाब से उन्होंने डीप पेनिट्रेशन करके इस मिशन को अंजाम दिया। और हमारी फोर्सेस को काफ़ी टाइम लगा उनको सर्च ऑपरेशन चला के उनको ढूंढने में। उसके बाद ये अटैक जो बेसिकली प्री प्लान था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जिस हिसाब से कश्मीर वैली में डेवलपमेंट्स हो रही थी, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जो इंडिया में जो कश्मीर का पार्ट है उसमें कभी भी पीस बना रहे। अब उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया और हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही प्रिसाइजली पाकिस्तान में जाके उनके बहुत सारे एयरबेसेस को, मिलिटेंट एयरबेसेस को, उनके मिलिट्री एयरबेसेस को टारगेट किया। और वहाँ पे बहुत ही फेमस 10 से ज़्यादा 11 करीबन एयरबेसेस को हमने टारगेट किया, जिसमें कि हमने बहुत ही फेमस भावलपुर एयरबेस, सारगोत्रा, नूर खान एयरबेस की वीडियोस तो बहुत वायरल हुई थी, आपने देखी होंगी, और शाहबाज एयरबेस। और वहाँ पे बहुत सारे हमने यूएस के एसेट्स को भी डैमेज किया। F-16 जो कि पाकिस्तान को मिला था यूएस की तरफ से, हमने उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज किया, वो भी हैंगर में खड़ा हुआ। और यहाँ पे मुझे ना एक बात बोलनी पड़ेगी, S-400 जो हमने रशिया से खरीदा था उसने इतना बेहतरीन काम किया ना कश्मीर के अंदर, और जहाँ पे मैंने बॉर्डर्स पर उसको लगाया हुआ था उसने इतना अच्छा काम किया। और हमने एक तरफ देखा पाकिस्तान का जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था चाइना से, वो चाइना के जैसे कि जो चाइना के खिलौने होते हैं ना चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक, तो वैसा ही काम रहा उनका। आपने वॉर के बाद में एक चीज़ बहुत नोटिस करी होगी कि ट्रंप ने बोला मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है और ये वो, क्योंकि ट्रंप भाग रहे थे नोबेल पीस प्राइज़ की रेस में। और वहाँ पे पाकिस्तान ने क्या गेम किया, पाकिस्तान समझ गया कि ये अब वो पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये अब अपने आप को किंग समझते हैं, एम्परर समझते हैं। और उन्होंने सपोर्ट दिखाया अपना अमेरिका को और बोला यस ट्रंप नहीं, इसमें जो रीज़न है इसके अंदर इन्होंने पीस बना के रखा है और इन्होंने ये रीज़न में पीस बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को हम नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और वही ट्रंप को चाहिए था उस टाइम पे, बट इंडिया ने वहाँ पे डिनाई कर दिया कि कोई भी रोल नहीं था अमेरिका का या किसी भी थर्ड पार्टी का इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाने में। ये हमारा खुद का इंटरेस्ट था और ये हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, ये कभी भी हम दोबारा से चालू भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली जाके हिट हुई, क्योंकि अब वो बहुत ईगोइस्टिक हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप देखो, वो ना एक बिजनेसमैन के नज़रिए सोचते हैं, वो अब बिल्कुल भी एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं। और आपने हाल फिलहाल में देखा कैसे अभी इजराइल ने अटैक किया दोहा के अंदर, कतर पे पहली बार, वो भी उसकी कैपिटल में अटैक हुआ। और उससे हमें ये चीज़ देखने को मिली कि क्या आपको क्या लगता है कि जो इजराइल जब उसने अटैक किया उसने बोला कि हमास की टॉप लीडरशिप जो कि कतर के अंदर बैठी हुई थी, क्या ये चीज़ यूएस को नहीं पता थी? यूएस को पता थी। इवन यूएस के बेस भी, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है कतर के अंदर यूएस का। इवन वहाँ के जो शेख है, उन्होंने जब अभी विजिट पे आए हुए थे गल्फ में, ट्रंप उनको एक बोइंग भी गिफ्ट किया था। एंड उसके बावजूद भी उन्होंने उसको बताया नहीं। कतर देखिए इनकम पर कैपिटा के हिसाब से बहुत एक रिच कंट्री, और हमारे बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, हमें काफ़ी सारा रेमिटेंस भी कतर से आता है। और वहाँ पे ऐसा अटैक होना, तो उसको सऊदी ने देखा और सऊदी ने सोचा कि आप अमेरिका पे कभी रिलाई नहीं कर सकते, आप जो अमेरिका है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही पैक्ट साइन किया। पाकिस्तान के साथ ही क्यों? देखिए बहुत सारे रीज़न है इसके।
एंड दोनों इस्लामिक कंट्री एंड दोनों कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूँगा, मगर काफ़ी सारे कल्चरली टाइज हैं आपस में उनके काफ़ी टाइम से। एंड पाकिस्तान उनको एक रिलायबल ऑप्शन यहाँ पे नज़र आया। एंड पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन भी है पाकिस्तान के पास, तो इस वजह से पाकिस्तान ने पैक्ट साइन किया सऊदी और पाकिस्तान ने आपस में, कि जैसे कि नाटो का काम है। एंड जैसे अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी के ऊपर माना जाएगा, सऊदी के ऊपर अटैक होता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली कि चार्ली किर्क की डेथ हुई जब यूएस के अंदर उनको शूट डाउन कर दिया गया। काफ़ी ब्रूटल था वो, मुझे भी काफ़ी बुरा लगा उनके लिए कि उनकी फैमिली भी थी, 2 बच्चे भी थे, उनकी वाइफ भी थी। बट चार्ली किर्क के बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि चार्ली किर्क का काफ़ी बड़ा रोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने का अमेरिका में। और वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे डिबेट्स करते थे स्टूडेंट्स के साथ में। और वो जो मागा ग्रुप जो है, एक जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको काफ़ी अच्छे से वो संभालते थे और उसकी प्रोपेगेंडा को वो काफ़ी अच्छे से डील करते थे। एंड चार्ली किर्क की जो सोच थी लेके इंडियंस, और वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस आएँ और अमेरिका में काम करें, और वो एक वाइट सुप्रीमेसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट करते थे और डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और उनको जिताने में उनका काफ़ी बड़ा एक रोल भी रहा। तो आपने देखा होगा अभी कैसे यूके में जो प्रोटेस्ट हुए एंटी इमिग्रेंट लॉज को लेके, जो अभी यूके में प्रोटेस्ट हुए, वो आफ्टर चार्ली किर्क की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और उसको आपने देखा जो अभी फार राइट जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो इवन यूरोप में हो या यूके हो, कहीं पे भी बढ़ रहे हैं। इवन यूके में भी जो सबसे बड़ा लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था, वो टॉमी रॉबिन्सन उसको संभाल रहे थे, तो वो भी एक फार राइट ग्रुप के ही पार्टी के मेंबर हैं। और हमें देखने को मिला, ऐसा कभी प्रोटेस्ट हमें कभी लंदन में देखने को नहीं मिला, बट चार्ली किर्क की डेथ के बाद ये चीज़ हमें देखने को मिली। और हमें काफ़ी ज़्यादा देखा कि रेसिज्म भी काफ़ी अमेरिका में इंक्रीज़ हो गया। इवन लाइक इंडियंस के लिए रेसिज्म बहुत इंक्रीज़ हो गया। आए दिन हमें न्यूज़ आती है कि फलाने इंडियन को वहाँ शूट डाउन कर दिया गया, फलाने इंडियन को यहाँ शूट डाउन करा। अभी रिसेंट की न्यूज़ है, मोहम्मद निज़ाम करके एक बंदा था तेलंगाना का IT इंजीनियर, उसको भी शूट डाउन किया गया अभी रिसेंटली। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, अभी अफगानिस्तान से यूएस निकल गया था, अब दोबारा से यूएस अफगानिस्तान में जाने की बात कर रहा है। बगराम एयरबेस जो यूएस ने ही बनाया था, काफ़ी टाइम से वो उधर थे और फिर उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। अब वो दोबारा से प्लान कर रहे हैं अफगानिस्तान में जाने की, क्योंकि चाइना वहाँ के आसपास काफ़ी सारी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बना रहा है एंड काफ़ी चाइना वहाँ पे काम कर रहा है। तो यूएस प्लान कर रहा था कि हम दोबारा से, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे करी है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए थे, मगर मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि जो तालिबान है, हो सकता है उसके साथ वो पैक्ट साइन करें, पीसफुली वो काम करें। बट अफगानिस्तान नहीं भूल सकता जो ब्लड शेड किया उन लोगों ने। तो अभी आ गया स्टेटमेंट उनका कि अगर हमें 20 साल भी लड़ना पड़े यूएस से तो हम लड़ेंगे, बट अपना बेस का 1 इंच भी यूएस को नहीं देंगे। अभी ना बहुत फनी चीज़ देखने को मिली जब ये शहबाज शरीफ यूएन काउंसिल में बोल रहे थे और कि हमने तो इंडिया के साथ वॉर जीत ली और उनके इतने सारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको गिरा दिया, और थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने रीजन में पीस बना के रखा, उनको तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना ही चाहिए। देखिए पाकिस्तान को ना लाइक पता चल गया कि कैसे मतलब डिकोड कर लिया पाकिस्तान ने, कैसे ट्रंप को खुश करना है। बस उनको चढ़ाते रहें ऊपर और उनको बोलते रहें कि तो बहुत अच्छे इंसान है, नोबेल पीस प्राइज़ मिलना ही चाहिए, ये है वो है। हालांकि अब इंडिया ने उसको कंडेम किया और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जवाब भी दिया पाकिस्तान को। हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, आपने देखा, हमने अच्छे से जीते सारे मैच। पाकिस्तान के साथ 3 मैच खेले हमने, तीनों मैच जीते। बट खैर हालांकि मैच होना नहीं चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि मैच होना चाहिए था, पर चलिए हुआ, हम जीते। और उसके बाद आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी, जैसे हमने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और हमने मना कर दिया कि हम जो मोहसिन नकवी हैं उनसे हम अवार्ड नहीं लेंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। आप देखिए कि पाकिस्तान में जो अपने बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, अब उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ के लिए जो मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, इन्होंने अवार्ड नहीं दिया, अवार्ड छीन के ले गए, उसके लिए हम मोहसिन नकवी को अवार्ड देंगे। मतलब ये तो एक मेंटालिटी पाकिस्तान की है। अभी रिसेंट न्यूज़ आई फिर H1B वीज़ा को लेके और ट्रंप ने बोला कि अब जितने भी बाहर से जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर वो अमेरिका में आते हैं H1B वीज़ा लेके तो उनको $1 लाख फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। पहले उन्होंने बोला कि ये फ़ीस आपको हर साल जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद उन्होंने नहीं, ये जो फ़ीस है वो आपको एक ही बार जमा करनी होगी। वही ताको खेलते हैं हमेशा, ट्रंप ताको खेलते हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, हमेशा कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद में स्टेटमेंट को चेंज करते रहते हैं। तो ये एक अभी यूएस ना, और सबको पता है कि 70% जो 70 to 72% जो H1B वीज़ा मिलता है वो मोस्टली इंडियंस को ही मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट जो होगा वो इंडिया ही होगा। और हाल फिलहाल में देखिए आपने उनको कैसे उनके प्रेसिडेंट को और उनके आर्मी चीफ को बुला के उन्होंने व्हाइट हाउस में इतना उनके साथ मीटिंग्स करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी और रेयर अर्थ मिनरल्स भी दिखाए उन्होंने ट्रंप को। तो
पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, और ये इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक और अभी न्यूज़ देखने को मिली कि पुतिन ने बोला अभी कि जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, जो ह्यूमिलेशन करने की कोशिश कर रहा है इंडिया की, तो इंडिया कभी भी ह्यूमिलेट नहीं होगा उन चीज़ों से, और ये अमेरिका को नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। पुतिन ने हमें उस चीज़ को लेकर सपोर्ट किया। एंड ये हाल फिलहाल की न्यूज़ अभी 3-4 दिन पहले की एक और न्यूज़ अभी आई है कि जो इंडिया ने वार्न किया है पाकिस्तान को, जो हमारा सर क्रीक रीजन है जूनागढ़ में, जो गुजरात में जो हमारा रीजन है सर क्रीक का, वहाँ पे पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेट्स वगैरह बढ़ा रहा है, और हमने पाकिस्तान को वार्न किया है। और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे वॉर हो सकती है, क्योंकि देखिए हमारे जो एयरफोर्स चीफ है उनका भी स्टेटमेंट आया, यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर का भी चीफ स्टेटमेंट आई, और यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट आई। और आप देखेंगे ना, ये ऐसे टाइम पे आई है, और इतनी बड़े बड़े लोग जब एक साथ जॉइंट स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो ये साइन है कुछ वॉर हो सकती है। और मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि वॉर होगी, जल्दी वॉर होगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और अभी तो एक और स्टेटमेंट आई थी जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं कि हमने पाकिस्तान के F-16 को भी गिराया, और JK-17 जो कि चाइना से उनको मिला था, हमने उनको भी गिराया। तो बट खैर हम थोड़ा सा लेट हो गए। मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो के एंड में कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है और जो चाइना है वो प्रोपेगेंडा में थोड़ा सा इंडिया से आगे निकल गए हैं, क्योंकि जब हमारी वॉर भी हुई थी तो पाकिस्तान के बहुत बड़े ऐसे न्यूज़ आउटलेट हैं जिनको वेस्ट में लोग फॉलो करते हैं, या फिर जो चाइना के बहुत बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनको वेस्ट में लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया, उस टाइम पे उन्होंने वो फैला दिया, और दुनिया भर के न्यूज़ एजेंसीज ने उसको छापा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें प्रोपेगेंडा में थोड़े से हम पीछे पड़ रहे हैं। अभी ये जो स्टेटमेंट्स अभी हमारी आई हैं, काश हमने उस टाइम पे दी होती, मगर चलें कोई बात नहीं है। हम बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं, और हम बहुत ही हाईली प्रोफेशनल हमारी। देखिए मेरी पहली वीडियो थी, मुझे एडिटिंग भी ढंग से नहीं आती, बट मैंने कोशिश करी, और बड़ी सारी चीज़ें थी मैं चाहता था कि इस वीडियो में बताऊं, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि जो एक हफ्ते के दरमियान जितनी भी चीज़ें होंगी मैं उनको लेके बात करूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे।